हे गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी जी एस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको जो है इंग्लिश में पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो में आपको जो है सोशल पढ़ा दिया। चलिए बिना देर के बाद सेशन की शुरुआत करते हैं। तो व्यंजन वर्ण का परिभाषा हम देख लेते हैं क्या, कि व्यंजन वर्ण का व्यंजन संधि का परिभाषा देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं क्या उदाहरण में। इस कहने का मतलब है कि इसमें व्यंजन वर्ण और कभी कभी स्वर वर्ण, कभी कभी व्यंजन और व्यंजन दोनों के मिल जाएगा। उससे उसके मिलने से क्या होगा कि परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, विकार उत्पन्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि दीर्घ जोड़ अंग, दीर्घ जोड़ अंग, तो ये बनता है हमारा दिगंत। ये हमारा क्या बनता है, दिगंत बनता है। कैसे बनता है तो फिलहाल अभी हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, नियम होता है। वो नियम क्या है कि पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे देख लीजिए कि इसमें का हम लेते हैं क हलंत और इसमें का हम ले लेते हैं आ। तो देखिए यहाँ पर आपको पता क्या चल रहा होगा, ये तो व्यंजन वर्ण है और ये क्या है, स्वर वर्ण है। ये क्या है आपका स्वर वर्ण और ये क्या है, व्यंजन वर्ण। ठीक है। तो देखिए हमने आपको कहा था क्या, इसमें नियम आपको फिलहाल के लिए जानना है कि इसमें क्या बनता है, दिग प्लस सम से दिगंत बनता है। जैसे देख लीजिए, ये क और आ मिलकर क्या होता है, पूरा क बन जाएगा। जैसे कैसे क बनता है पूरा, तो देख लीजिए कि व्यंजन वर्ण का मतलब ही होता है कि जो स्वर के सहायता से जो है क्या होता है, जिसका उच्चारण होता है, यानी स्वर की सहायता से जिसका प्रोनाउंस होता है, जिसका उच्चारण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि इसी ख के उच्चारण में जो है ख फलन प्लस आ आएगा। तो इसमें अ क्या है, अ हमारा व्यंजन वर्ण है, सॉरी स्वर वर्ण है। तो देखिए इस जो है व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जा रही है कि नहीं, तो वही यहाँ पर वही चीज कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी लागू करना है। तो देख लीजिए ये क और क हलंत और आ मिलकर पूरा क बन गया। और इसी को जो है हमको क्या करना है, तीसरा वर्ण में परिवर्तन करना है। ये फिलहाल आपको अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं चूंकि एग्जाम्पल आया तो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका नियम होता है। ठीक है। ये हो जाएगा क्या, क का तीसरा क्या होता है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ग। और चूंकि इसमें पहले से अनुस्वार लगा होता है वो हो जाएगा। ये पहले से ये दोनों शब्द उतर जाएंगे आपका दी। इसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तो आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो तिगंत बन गया। इसको आप लिख लीजिए, तो हम बारी बारी करके जो है इसके हम नियम को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका पहला नियम, तो नियम नंबर जो है ये 1 हो जाएगा। ये क्या है आपका, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ये पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे देख लीजिए, एक हम सब लेते हैं क्या, जैसे कि पिछला मैंने एग्जांपल आपका लिया था क्या, दीर्घ जोड़ अंक। तो ये क्या बना था, हमारा दिगंत बना था। उसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल इसमें से ले लेते हैं क्या, कि ऋक जोड़ वेद।
ऋक जो वेद, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ऋग वेद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा, कच्छ जोड़ जल, कच्छ जोड़ जल। तो इसमें भी हमको क्या करना है, वही करना है, इसमें का च हलन और इस ज में का आ। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा च हो जाएगा, और च का क्या करना है, ज में परिवर्तन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, कज्जल, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा कज्जल, ठीक है। उसी प्रकार जो है एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं कि उत जोड़ घाट, उत जोड़ घाटन। यहाँ हम लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले, या इसको पहले आप लिख लीजिए। है, इधर हम एक और लिख देते हैं, दिक जोड़ अंबर। ये भी उसी तरह से हो जाएगा क्या, कि इसमें का क और इसमें का अ मिलकर पूरा क, और क का तीसरा वर्ग क्या होता है, तीसरा वर्ग क्या होता है, वर्ग ग होता है। तो ये हो जाएगा दिगंबर। जैसे देख लीजिए, इसको एक बार और फिर हम समझा देते हैं इसी चीज को। हालांकि मैंने इसको अभी समझाया था, लेकिन इसको भी हम समझा देते हैं फिर से। जैसे देख लीजिए एक बार फिर, इसमें का क हलन और इसमें इस पूरा आ में का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये मिलकर पूरा क, ठीक है। और इस क को हमको क्या बदलना है, इस क को हमको बदलना है तीसरा में। तो ये क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। तो देख लीजिए, ये ग आ गया। इसमें चूंकि पहले से अनुस्वार दिया हुआ है, तो हम अनुस्वार लिख दिए हैं। बाकी ये जो पहले दोनों शब्द है, ये तो आ ही जाएगा दी, और बाद वाला ये दोनों बार क्या हो जाएगा, दिगंबर हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए। तो हम चलते हैं नियम नंबर 2 पर। अब हम देखते हैं क्या, नियम नंबर 2। अब है क्या, नियम नंबर 2 हमारा, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यहाँ थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन होगा, वो भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। तब ये दोनों नियम अभी हम पढ़ा देंगे, तो आपसे क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देकर जो है आपसे हम पूछ लेंगे अभी परिवर्तन। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं क्या, जैसे कि आ जाएगा आपका क्या, कि सट जोड़ मुख, मुख आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका क्या, इसमें इसमें आ जाए चित्त जोड़ मैं। ये आप देख सकते हैं, ये कॉपी जो है मैंने बनाया है। तो इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मेरा ये है, 62 87 20 60 58। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप ये कॉपी को लेना चाहते हैं, इसमें पूरा हिंदी ग्रामर का सिलेबस के साथ बताया गया है। जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे क्या, इसमें आपको पूरा नियम वगैरह जो भी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण समास, ठीक है, इस सब का इसमें बताया गया है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक है। ये कारक हो गया। तो इस प्रकार से ये मेरा बनाया हुआ कॉपी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए इसमें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या इसमें, जैसे कि ले लेते हैं
तत् जोड़ मैं। क्योंकि इसमें हमको करना क्या है कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना है। तो देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे, ये हो गया, चाहे ये वाला हो गया, ता, टा और ता, ये सभी क्या है, पहले वर्ण है। पहले वर्ण है कि नहीं? टवर का पहला वर्ण क्या होता है? ट होता है। तवर का भी पहला त होता है। इसको हमको एज इट इज पांचवें वर्ण में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि चूंकि यहाँ पर हमारा ट हलंत है, तो जो भी हमारा शब्द होगा वो भी हलंत के रूप में ही होगा। कह सकते हैं क्या कि ट हलंत है, तो इसका पांचवा वर्ण जो भी होगा न हलंत में होगा, यानी आधा वर्ण होगा। ट हलंत का मतलब ही क्या होता है? आधा वर्ण है, टूटा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सन्मुख हो जाएगा। ट का क्या होता है? ये हलंत दिया हुआ है, तो ये भी हलंत के रूप में ही होगा, यानी आधा वर्ण होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिखता है, ये ज्यादा अच्छा दिखता है। ये क्या हो जाएगा? तन में त का ये क्या हो जाएगा? इसका पांचवा वर्ण न हो जाएगा। क्योंकि हलंत है तो आधा न ही होगा। ये आधा, हलंत क्या बताता है? आधा वर्ण को बताता है, तो ये मैं हो जाएगा। और ये क्या है? तीसरा, ये भी हो जाएगा तन में। और ये क्या हो जाएगा? चिन्ह में। और ये क्या हो जाएगा? तन में। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। तो आज का सेशन हम जो है यहीं पर रखते हैं। अभी आपका नियम इसमें बच गया क्या? दो इधर बच गया, दो, तीन, कह सकते हैं कि पांच नियम आपको और इसमें बच रहा है। ठीक है, फिलहाल मैंने आज आपको जो है व्यंजन संधि का डेफिनेशन और ये दो इसके नियम बता दिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उसको लिख लीजिए। यहाँ से आपका जो है क्लास रेगुलर चलेगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए।